हर कोई बोलता है डेटा एनालिस्ट बनो, लेकिन कौन से सब्जेक्ट किस ऑर्डर में पढ़ना है, कितना डेप्थ में हमें जाना चाहिए और जॉब के लिए क्या इनफ है, ये कोई क्लियरली नहीं बताता है। इस वीडियो में मैं आपको 2026 का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट रोड मैप बताने वाला हूँ। इसमें हम कंप्लीट कवर करेंगे यदि आप एक कॉलेज स्टूडेंट है, फ्रेशर है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो ये जो रोड मैप रहने वाला है सभी के लिए रहने वाला है। आप इस रोड मैप के अकॉर्डिंग यदि पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट ज़रूर बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, क्या डेटा एनालिस्ट करता क्या है? डेटा एनालिस्ट का काम होता है रो डेटा को इनसाइट्स, रिपोर्ट्स और बिजनेस डिसीजंस में कन्वर्ट करना। डेली वर्क में क्या करते हैं डेटा एनालिस्ट? डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, एसक्यूएल क्वेरीज को लिख रहे होते हैं, एक्सेल में एनालिसिस कर रहे होते हैं, पाइथन से ऑटोमेशन कर रहे होते हैं, पावर बीआई से डैशबोर्ड्स क्रिएट कर रहे होते हैं एंड स्टेक होल्डर्स को रिजल्ट एक्सप्लेन करने का काम भी वो कर रहे होते हैं। डेटा एनालिस्ट सिर्फ कोडिंग रोल नहीं होता है, ये थिंकिंग, एनालिसिस प्लस कम्युनिकेशन का रोल भी होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि यार क्या कहाँ से हम स्टार्ट करें। यदि आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो ये यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट रोड मैप बनाया है। 20 पेजेस का ये रोड मैप है। यहाँ पर मैंने एवरी सिंगल थिंग कवर की है, जितना आपके लिए ज़रूरी हो सकता है सारा कुछ। ओके, तो यहाँ पर हम पहले फेज़ में क्या देखते हैं, फाउंडेशन। अब यहाँ पर आपको सबसे पहला मैथ्स एंड स्टेट्स कवर करना होगा। अब ये मैथ्स एंड स्टेट्स कितना ज़रूरी है यार, ये जो है मैथ्स एंड स्टेट्स ये काफ़ी ज़रूरी टॉपिक्स रहते हैं इसमें। अब जो डेटा एनालिस्ट है उसका ये बेस माना जाता है मैथ्स और स्टैटिक्स। ओके, यहाँ पर एडवांस मैथ्स नहीं चाहिए होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो मैंडेटरी होती है। ओके, तो यहाँ पर आप बेसिक चीज़ें यहाँ पर आप पढ़ लेना, जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके बाद अपना कोरिलेशंस एंड कोवेरिएंस आप देख लेना, रेग्रेशन एनालिसिस, पी वैल्यू एंड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। अब यार ये इतने टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो क्या है, प्रोग्रामिंग एंड टूल्स। सेकेंड फेज़ है हमारा एक्सेल। अब यहाँ पर हम क्या प्रोग्रामिंग एंड टूल्स में हम एक्सेल की मास्टरी कर रहे होते हैं। जैसे पहले हमें एक्सेल में क्या क्या पढ़ना है, बेसिक से एडवांस लेवल का एक्सेल हमें आना चाहिए, जैसे डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग, फॉर्मूलाज एंड फंक्शन। अब ये वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप ये आपको आना चाहिए, इंडेक्स एंड मैच आपको फंक्शन आना चाहिए, सम इफ, काउंट इफ। पिवट टेबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक्सेल में, तो पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट्स आपको आना चाहिए। ओके, जो एक्सेल है वो डेटा एनालिस्ट का डेली टूल होता है। इंटरव्यू में सबसे पहले एक्सेल ही आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एक्सेल को अच्छे से कवर करने हैं। जितने टॉपिक्स यहाँ पर शो हो रहे हैं बेसिक लेवल के टॉपिक्स भी आपको कवर करना है। इनके अंदर जो जो चीज़ें आ रही होती है सारा कुछ। और ये चीज़ आपको याद रखना है, यदि आपका एक्सेल स्ट्रॉन्ग है, यदि आपका जो एक्सेल स्ट्रॉन्ग है, तो आपको एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट की जॉब जो है वो मिल जाती है। तो आपको पहले एक्सेल पे ज़्यादा फोकस करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक्सेल को छोड़ देते हैं, एक्सेल को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, तो डेटा एनालिस्ट रोल उनको इम्पोर्टेंस नहीं देता है, राइट। सो देन उसके बाद आप जाना एसक्यूएल पे। एसक्यूएल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब एसक्यूएल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पहले आपको डेटाबेस के फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या होती है। देन आपको एसक्यूएल क्वेरी स्किल्स पता होना चाहिए, जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट आपको आना चाहिए, वेयर क्लोज आपको आना चाहिए, ऑर्डर बाय एंड लिमिट, एग्रीगेशन फंक्शंस, ग्रुप बाय एंड हैविंग, जॉइन, सब क्वेरीज, यूनियन, ऑल, सिटीज एंड विंडो फंक्शंस। अब ये थोड़े एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप इन पर थोड़ा फोकस कर लेंगे। बाकी आपसे एंट्री लेवल में ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज़ में एसक्यूएल पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आपको एसक्यूएल पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि रियल कंपनीज़ में डेटा जो है वो डेटाबेस में होता है। 90% इंटरव्यूज़ में एसक्यूएल राउंड होता है, अलग से एसक्यूएल राउंड ले लिया जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो एसक्यूएल है उस पर भी फोकस करना चाहिए। ओके,
फिर मूव होना है आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पर। अब पाइथन प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, सो आपको पाइथन के बेसिक्स पता होने चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है हमारा, फंक्शंस एंड लैम्डा फंक्शंस, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरीज क्या होती है, एंड लिस्ट कम्प्रीहेंशंस, एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देन आपको पाइथन की लाइब्रेरीज पता होनी चाहिए। अब क्या ऊप्स कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें पाइथन में पढ़ने चाहिए? हाँ, आपको पाइथन में बेसिक ऊप्स आपको आना चाहिए, एडवांस ऊप्स नहीं आना चाहिए, लेकिन बेसिक ऊप्स तो आपको पता होना चाहिए। पाइथन लाइब्रेरीज आप पढ़ना है, आपको नमपाई पढ़ना है, पांडास पढ़ना है, देन मैटप्लोटलिब एंड सीबर्न क्यों यूज़ करते हैं, चार्ट्स कैसे क्रिएट हो रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। पाइथन जो है वो डेटा एनालिस्ट को मैनुअल वर्क से स्मार्ट एनालिस्ट की तरफ लेके जाता है। आपको 2026 में यदि डेटा एनालिस्ट, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना है, तो पाइथन पर भी आपको ध्यान देना होगा, बिकॉज पाइथन से आपके दूसरे दरवाजे भी खुल जाते हैं। ओके, एंड आपको एंट्री लेवल जॉब के लिए पाइथन बेसिक्स इनफ होते हैं। यदि आप पाइथन पर इतना फोकस नहीं करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में आपको ग्रोथ के लिए पाइथन स्ट्रॉन्ग आनी चाहिए, क्योंकि पाइथन एक स्ट्रॉन्ग एसेट माना जाता है। जब आप एक सीनियर लेवल पर जाते हो, स्विच करते हो, तो तब आपके लिए पाइथन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। ओके, फिर मूव करना है आपको पावर बीआई या टेबलो पे। अब क्या इस रोड मैप में हमारे पास टेबलो का भी है? जी हाँ, मैंने टेबलो के कॉन्सेप्ट्स भी, टॉपिक्स भी यहाँ पर कवर करके रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। एंड मैंने आर प्रोग्रामिंग के भी यहाँ पर टॉपिक्स को कवर किया है, लेकिन अभी हम यहाँ पर पावर बीआई पे बात करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो पावर बीआई की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर पावर बीआई में आपको पावर बीआई का इंटरफेस आपको पता होना चाहिए। ओके, इंपोर्टिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग कैसे की जाती है डेटा की, पावर क्वेरी एडिटर क्या होता है, डेटा मॉडलिंग डेक्स क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पावर बीआई की, मेजर्स एंड कैलकुलेटेड कॉलम्स हम कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस, क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड्स हम कैसे बना रहे होते हैं, रो लेवल सिक्योरिटी, पावर बीआई सर्विस, शेड्यूल्ड रिफ्रेशेस एंड मोबाइल लेआउट्स। तो ये इतनी चीज़ें आपको पावर बीआई में पढ़नी होती है, और इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना भी होगा। पावर बीआई जो है वो आपको बिजनेस फेसिंग एनालिस्ट बनाता है, यानी कि यहाँ पर जो है आप अच्छे से फास्ट इंसाइट्स आप निकाल सकते हो, डेटा से आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्लाइंट रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हो। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमें देखना होता है अब क्या क्या असेंशियल टूल्स है, कितना पढ़ना है, ये हमने देख लिया। अब असेंशियल टूल्स जैसे हमारा एक्सेल है, एक्सेल हमें एडवांस लेवल आना चाहिए, इससे हमारे लिए जॉब के रास्ते खुल जाते हैं, हम अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। एंड एसक्यूएल हमें प्रोफिशिएंट होना है, पाइथन और आर में से हमें एटलीस्ट 1 लैंग्वेज पढ़ लेनी है। टेबलो और पावर बीआई में हमें एक आना चाहिए, स्टेट्स एंड मैथ्स के कॉन्सेप्ट का आपको आने चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स हमें आनी चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो हमें आना चाहिए। एंड हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब एक आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप किसी को समझा पाएँ, बिकॉज आप जब डेटा के इंसाइट्स निकाल रहे होते हैं तो आपको फिर उन्हें समझाना भी होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम कि क्या कहाँ से पढ़ना है भैया। अब हमने देख लिया कि हाँ इतनी चीज़ें तो हमें पढ़ना है, लेकिन कहाँ से पढ़ना है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेफ़र कर सकते हो, कोर्सेरा से पढ़ सकते हो, डेटा कैंप से पढ़ सकते हो, यूडेमी से, ईडीएक्स, या फिर आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं यूट्यूब पर। और अब आपको केगल से डेटा सेट्स भी मिल जाएंगे, तो केगल से डेटा सेट आप उठा सकते हो। ओके, प्रैक्टिस कर सकते हो। मोड एनालिटिक्स आप एसक्यूएल ट्यूटोरियल वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। बुक्स से यदि आपको रेफ़र करना है तो मैंने बुक्स के नाम भी यहाँ पर बताए हुए हैं। एंड प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स भी यहाँ पर है कि केगल से आप डेटा सेट ले सकते हैं, हैकर रैंक पर आप एसक्यूएल एंड पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, लीड कोड पर 50 प्रॉब्लम्स हैं एसक्यूएल की, वो आप कर सकते हैं। डेटा कैंप पर आप इंटरेक्टिव एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मेवन एनालिटिक्स ये क्या है, ये यूट्यूब पर एक चैनल है जहाँ पर आपको डेटा चैलेंजेस मिल जाते हैं, मेक ओवर मंडे। ओके, तो इतनी चीज़ें हैं, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है क्या भैया सर्टिफिकेशंस करने चाहिए हमें?
तो यार सर्टिफिकेशंस यदि आप करते हैं तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं करते हैं तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यदि कर लेते हैं तो ही आपके लिए एक रिज्यूमे के लिए एक प्लस पॉइंट रहता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सो आप इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। बाकी यदि आप कोई XYZ कंपनी का करते हैं तो वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है रिज्यूमे को, लेकिन यदि आप किसी अच्छे वेंडर से करते हैं, वेंडर स्पेसिफिक करते हैं, तो वो ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। आगे बढ़ते हैं, क्या करियर पाथ्स एंड जॉब रोल्स होते हैं एक डेटा एनालिस्ट, यदि आप इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या रोल मिल सकते हैं। सो आप जूनियर डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट आप बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट इंटर्न के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, रिपोर्टिंग एनालिस्ट आप बन सकते हैं, ऑपरेशन एनालिस्ट आप बन सकते हैं, MIS एग्जीक्यूटिव आप बन सकते हैं। ये भी एक हमारा एंट्री लेवल रोल होता है। और भैया क्या सैलरी होती है एक एंट्री लेवल पोजीशन की इंडिया में? यदि आप एज अ फ्रेशर एज अ एंट्री लेवल पोजीशन ज्वाइन करते हैं तो आपका सैलरी पैकेज इंडिया में 4 to 8 LPA हो सकता है। ओके, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इंडिया में इतना ही एवरेज सैलरी है एक डेटा एनालिस्ट का, एक एंट्री लेवल डेटा एनालिस्ट का। फिर यदि आप मिड लेवल पोजीशन पे के लिए अप्लाई करते हैं तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट आप बन सकते हैं, मार्केटिंग एनालिस्ट आप बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट आप बन सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकते हैं। एंड इसका सैलरी भी वेरी करता है। यदि आपके पास 2 to 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है तो वो सैलरी आपका अप्रोक्स 10 to 15 LPA तक हो सकता है। ओके, यदि आप सीनियर लेवल पोजीशन पर अप्लाई करते हैं, सीनियर डेटा एनालिस्ट रोल के लिए अप्लाई करते हैं, लीड बिजनेस एनालिस्ट, एनालिटिक्स मैनेजर, डेटा साइंटिस्ट और एनालिटिक्स कंसल्टेंट, तो यार ये जो है इसका सैलरी वेरी करता है। यहाँ पर कोई नो अपर लिमिट, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। ओके, ये वेरी करता है आपके एक्सपीरियंस पर, आपके स्किल्स पर। तो यार ये था हमारा कंप्लीट डेटा एनालिस्ट रोड में। अब क्या टिप्स हैं जो आपको एक सक्सेस की तरफ लेके जाती है, आपको एक कंप्लीट डेटा एनालिस्ट बनाती है? तो यार आपको डेली प्रैक्टिस करना है, कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, अब आपको प्रोजेक्ट पर भी फोकस करना है। आपने सारी चीज़ें सीख ली है लेकिन आप उनको एक्चुअल में कर नहीं पा रहे हैं तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो आपको प्रोजेक्ट पर फोकस करना होता है। जॉइन डेटा एनालिटिक्स कम्युनिटीज़, अब आपको क्या करना है यहाँ पर लिंक्डइन, यदि आप लिंक्डइन पर एक्टिव रहते हैं तो आपको यहाँ पर कम्युनिटीज़ जो भी डेटा एनालिटिक्स के ग्रुप्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो आपको जो इन्वायरमेंट है वो डेटा एनालिटिक्स का होना चाहिए। सोते जागते ओके मोबाइल चलाते तो आप डेटा एनालिटिक्स कम्युनिटीज़ को ऐसे आपको ऐड करना है अपने इन्वायरमेंट में कि आपके आसपास वही चीज़ें आपको दिखे। पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स, जहाँ पर भी आपको कॉम्पिटिशन दिखता है, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन या ऑनलाइन हैकाथॉन्स वगैरह डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड होते हैं तो आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है। यार पार्टिसिपेट करने में हमारा कुछ नहीं जाता है, आपको नहीं आता है तो आप सीखोगे, यदि आपको आता है तो आप जीतोगे, तो दोनों ही चीज़ होती है। एंड लर्न बाय डूइंग नॉट जस्ट वॉचिंग, देखने से काम नहीं चलता है, आपको लर्न भी करना पड़ेगा साथ साथ में। जॉब प्रिपरेशन, अब क्या 3 से 5 प्रोजेक्ट आप बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा? नहीं, आपका काम नहीं होगा। आपको ये तो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपको 3 से 5 तो बनाने हैं, लेकिन आपको बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाने हैं खुद से। यदि आप खुद से 4-5 प्रोजेक्ट और बना लेते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा, बिकॉज आप जितना ज़्यादा खुद से कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे। ओके, तो इधर भी एंड आपको नेटवर्किंग करनी है, आपको लिंक्डइन पर आपको नेटवर्क क्रिएट करने हैं, नेटवर्क आपको बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, लेकिन वैल्यूएबल नेटवर्क्स। कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करनी है, आपको ब्लॉग पोस्ट करना है कि हाँ मैंने आज ये क्रिएट किया है। तो आप जितने भी, जैसे अभी आप बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बेसिक प्रोजेक्ट आप जब बनाते हो तो उनको लिंक्डइन पर पोस्ट करो। आप जब एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप उसको भी लिंक्डइन पर पोस्ट करो। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिकॉज शोकेस आप करोगे तो आप पर भी रिक्रूटर की नज़र रहती है एंड रिक्रूटर चेक करता है कि आप कंसिस्टेंट है या नहीं है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड आपको लीड कोड पर या हैकर रैंक पर SQL प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, आप उनको भी अपने गिटहब पर अपलोड कर सकते हैं। ओके, राइट ब्लॉग पोस्ट अबाउट योर एनालिसिस, प्रैक्टिस एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट क्लियरली, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रैक्टिस SQL क्वेरीज डेली। तो यार ये चीज़ हमें करनी है।
एसक्यूएल क्वेरीज को डेली प्रैक्टिस करना है। आपको मिनिमम एक क्वेरी आप सोल्व करिए, इससे आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी एंड आपको डेली डेली आप सीखते भी रहोगे। मास्टर केस स्टडी फ्रेमवर्क, प्रिपेयर योर पोर्टफोलियो स्टोरीज, आपको पोर्टफोलियो स्टोरी को प्रिपेयर करना है। अगर आपको इस कंप्लीट रोड मैप की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा एनालिस्ट रोड मैप। यदि आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट और वन शॉट वीडियो चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, आपको बस कमेंट करना है कौन से सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर डेटा एनालिस्ट जर्नी।